गुड मॉर्निंग बच्चों। बृहन महानगर पालिका शिक्षण विभाग द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है बच्चों आज हम लोग खेले करे सीखे विषय में संवाद इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। बच्चों हमारी दूसरी क्लास है और आज का दिनांक है बच्चों 10/12/2020 और बच्चों मेरा नाम है चंदा गुप्ता। बच्चों आज का हमारा सुविचार है, सकारात्मक सोच के साथ आप हर कठिनाई से बाहर निकलने का रास्ता खोज सकते हैं। मतलब बच्चों हमें हमेशा पॉजिटिव हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। हमें हमेशा कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर हम हमेशा अच्छा सोचकर किसी भी कार्य को करने की कोशिश करेंगे तो बच्चों सफलता हमें ज़रूर मिलेगी। अगर हम किसी चीज़ में बच्चों अगर हम उसमें कोई कार्य करते हैं तो उसमें हमें असफलता मिलती है या हम उसमें चूक जाते हैं या हार जाते हैं तो बच्चों हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें हमेशा अच्छा सोच रखकर उस कार्य को और मन लगन और मेहनत से करनी चाहिए। अगर हम ऐसे मेहनत से सकारात्मक सोच से करेंगे बच्चों तो कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, हम एक ना एक दिन उस मुश्किल से ज़रूर बाहर निकल सकते हैं। जैसे कि बच्चों अगर आप लोग एग्ज़ाम देते हो या परीक्षा देते हो और किसी विषय में आप लोगों को कम अंक प्राप्त होते हैं तो बच्चों हमें उससे निराश नहीं होना चाहिए। हमें गलत सोच नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमें और मेहनत और परिश्रम और ईमानदारी से उस कार्य को और मन लगाकर करना चाहिए। अगर हम बच्चों ऐसा करेंगे तो हम ज़रूर उस विषय में बहुत अच्छे अंक से उत्तीर्ण होंगे। तो इसीलिए कहा गया है बच्चों कि सकारात्मक सोच के साथ आप हर कठिनाई से बाहर निकल सकते हो। इसीलिए बच्चों हमें हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। बच्चों मैंने आप लोगों को बताया कि आज हम लोग संवाद के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। बच्चों संवाद के लिए दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब बच्चों संवाद का मतलब होता है आपस में बातचीत करना। अगर दो लोग नहीं होंगे बच्चों तो हम किस तरह से आपस में बातचीत करेंगे। इसीलिए स्वच्छता के संबंध में बच्चों देखिए दो विद्यार्थी आपस में संवाद कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं ये दोनों विद्यार्थी आपस में किस प्रकार संवाद कर रहे हैं। देखिए बच्चों इसमें दो दोस्त हैं, दो विद्यार्थी हैं, राम और अनिल। राम बोल रहा है हमारे देश में इतनी ज़्यादा गंदगी क्यों है। तो अनिल बोल रहा है हम भारत को स्वस्थ रखने पर समुचित ध्यान नहीं देते हैं। मतलब बच्चों हमारे देश में गंदगी इसीलिए है कि हम उसकी स्वच्छता, उसकी सफाई, उसकी स्वच्छता पर खुद से समुचित रूप से बच्चों हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो बच्चों मैंने आप लोगों को बताया ना कि राम बोल रहा है क्या भारत सरकार ने स्वच्छ भारत के राम बोल रहा है हमारे देश में इतनी ज़्यादा गंदगी क्यों है। तो अनिल बोल रहा है हम भारत को स्वस्थ रखने पर समुचित ध्यान नहीं देते हैं। मतलब बच्चों कि हमारे भारत देश में इतनी गंदगी इसीलिए है कि हम खुद से एक नागरिक होने के नाते हमें कोई भी काम की शुरुआत खुद से करनी चाहिए। अगर हम कोई भी चीज़ खुद से करेंगे, कोई भी कार्य की शुरुआत हम खुद से करेंगे बच्चों तो लोग प्रेरणा पाकर खुद काम वो करने लगेंगे। तो अनिल बोल रहा है कि हम स्वच्छता की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, इसीलिए हमारे भारत देश में इतनी बीमारियां हैं। राम बोल रहा है मैं एक नागरिक के रूप में क्या कर सकता हूँ। तो अनिल बोल रहा है हमें घरेलू कचरे को सड़क के किनारे रखे हुए कचरा पात्र में डालना चाहिए। मतलब बच्चों देखिए बहुत लोगों की आदत होती है कि घर को साफ सुथरा कर घर का जो कूड़ा कचरा होता है वो सड़क पर ले जाकर फेंक देते हैं। लेकिन बच्चों ये गलत है। हम जिस तरह से अपने घर की सफाई को ध्यान देते हैं उसी तरह से हमें रोड, परिसर, आसपास के परिसर
को भी साफ रखना चाहिए। इसीलिए जो घर का कूड़ा है उसे कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। हमें घर के साथ साथ सार्वजनिक मार्ग, सड़क, जो सार्वजनिक स्थान है, जो पार्क है, जो गार्डन है, उसकी भी स्वच्छता की जिम्मेदारी बच्चों हमारे ऊपर ही है। हमें किसी भी काम को खुद से करना चाहिए। जिस तरह से गांधी जी ने कहा है ना कि लोगों को उपदेश देने की बजाय किसी भी कार्य की शुरुआत आप खुद से कीजिए। अगर हम किसी भी कार्य की शुरुआत अपने आप से करेंगे तो लोग प्रेरणा पाकर जरूर उस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए बच्चों, राम क्या बोल रहा है, क्या भारत सरकार ने स्वच्छ भारत के लिए कोई कार्य योजना शुरू की है क्या? तो अनिल बोल रहा है हाँ, भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया है। ग्रामीण व शहरी भारत को आने वाले 5 वर्षों में साफ बनाना है। मतलब बच्चों, आप लोग जानते हो ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया है और जो आने वाला 5 वर्ष है उसमें हमारे पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाना है। अगर बच्चों हम भारत को, अपने देश को स्वच्छता बनाने की जिम्मेदारी हर एक नागरिक अच्छी तरह से अपने आप से शुरू करे तो बच्चों हमारा भारत देश भी एक दिन स्वच्छ भारत के रूप में जाना जाएगा। स्वच्छ भारत के नाम से हमारे देश का भी नाम जाना जाएगा। तो राम बोल रहा है यदि हम सब नागरिक इन नियमों का पालन करें तो हम स्वच्छ भारत के लिए योगदान कर सकते हैं। मतलब बच्चों, राम यह कह रहा है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत को स्वच्छ बनाने के जो नियम बनाए हैं उस नियम का पालन हर एक नागरिक को करना चाहिए। अगर वो उन नियमों का पालन करेंगे तो हमारा भारत देश स्वच्छ जरूर बन जाएगा। अनिल बोल रहे हैं हाँ, मैं आशा करता हूँ विद्यार्थी और नागरिक भारत को स्वच्छता सुनिश्चित करने का भरसक प्रयास करेंगे। तो अनिल बोल रहे हैं हाँ, मैं आशा करता हूँ कि हर एक विद्यार्थी और हर एक नागरिक भारत को स्वच्छ करने का वह एक उनका उत्तरदायित्व है, वो उन्हें अपना कर्म है, एक फर्ज के रूप में, एक अपना जिम्मेदारी, अपना फर्ज मानकर इस कार्य को सुनिश्चित रूप से करेंगे। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा ना कि किस तरह से अनिल और राम ने आपस में भारत को किस तरह से हम स्वच्छ बना सकते हैं। और यह स्वच्छ भारत को स्वच्छ बनाने का काम सिर्फ एक नागरिक का नहीं है, वह हर एक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझकर उसे स्वच्छ भारत के रूप में अगर वह अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे बच्चों, तो हम एक ना एक दिन अपने भारत देश को स्वच्छ जरूर बना लेंगे। अब देखिए बच्चों, इस तरह से तो हमने अनिल और राम के बीच किस तरह से भारत को स्वच्छ बनाएंगे ये हमने देखा। अब बच्चों, हम दो दोस्तों के बीच फुटबॉल को लेकर किस तरह का संवाद हो रहा है बच्चों, अब हम यह देखेंगे। देखिए बच्चों, सोनू, अरे भाई रमेश कैसा है? तो रमेश बोल रहा है बढ़िया भाई, तुम बताओ कैसे हो? सोनू बोल रहा है मैं भी अच्छा हूँ, बस फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ, तुम भी चलोगे? तो रमेश बोल रहा है फुटबॉल, हाँ मुझे फुटबॉल बहुत पसंद है और मेरा पसंदीदा खिलाड़ी रोनाल्डो है। बच्चों, रोनाल्डो यह फुटबॉल का एक बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी है। सोनू बोल रहा है ओ क्या बात है, वैसे फुटबॉल काफ़ी अच्छा खेल है, पूरे शरीर की मेहनत भी हो जाती है और मज़ा भी आता है। मतलब बच्चों, फुटबॉल खेलने से 2 फायदे हैं, एक तो हमारा मनोरंजन भी होता है और दूसरा हमारे शरीर का व्यायाम भी हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों, एक कार्य से 2 फायदे होते हैं फुटबॉल खेलने से, साथ मनोरंजन के साथ साथ हमारा व्यायाम भी हो जाता है। रमेश बोल रहा है हाँ सही कहा, फुटबॉल काफ़ी अच्छा होता है। तो सोनू देखो बच्चों, इसमें दिख रहा है ना आप लोगों को, बच्चा कैसे फुटबॉल पैरों से
खेल रहा है। सोनू बोल रहा है, पता है मैंने पिछले मैच में 3 गोल किए थे और मैच जिताया था। तो रमेश बोला है, अरे वाह, वैसे मैं एक अच्छा गोलकीपर हूँ, तो क्या तुम कोशिश करना चाहोगे मेरे गोल पोस्ट में गोल करने का? मतलब बच्चों, रमेश बोल रहा है कि मैं भी एक अच्छा गोलकीपर हूँ, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे फुटबॉल का मैच? तो सोनू बोल रहा है, कोशिश मैं तो 5-6 कर दूंगा। मतलब सोनू बोल रहा है, चलो कोशिश करेंगे, और अगर मैं कोशिश भी किया तो मैं तो चुटकियों में 5-6 गोल कर दूंगा। रमेश बोल रहा है, अच्छा चल देखते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने देखा कि किस तरह से आपस में दो दोस्तों ने फुटबॉल के ऊपर आपस में वाद विवाद या संवाद किया। बच्चों, आपस में बातचीत को ही हम संवाद कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों, आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।